ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਬਰ ਹੋ ਸੰਗਦੀ ਤੂੰ ਪਸੈਨ ਕਾ ਮਾਰੇ ਨੀ ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਪਤਲੀ ਦਾ खाना आ चुका है। गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। तो आज सुबह के बज चुके हैं 8। राघव स्कूल चला गया है और मैं कर रही हूँ अभी। आपको वॉशिंग मशीन की आवाज़ आ रही है तो मैं इसमें कपड़े लगा रखे हैं। मैंने कपड़े धुल रहे हैं साथ में, और साथ में मैं कर रही हूँ रूम की क्लीनिंग। तो बस अभी से स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि आज व्लॉग मैंने रात को एडिट करके अपलोड कर दिया था, वरना उसके लिए मुझे आधा पौना घंटा रुकना पड़ता है। और आज बिना रुके काम शुरू कर देते अपना, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि रसोई का कुछ सामान मैं ज़रूर ही समेटूंगी। आज फौजी साहब घर पे हैं तो उनकी थोड़ी सी हेल्प ले लेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपना रूम है वो क्लीन, और साथ में गा रही थी गाने जो आपने शुरू में सुना होगा। तो मुझे कभी कभी ना गाना का मन कर जाता है। जैसे हमारे यहाँ स्टूडियो है, म्यूजिक स्टूडियो, तो म्यूजिक लवर के साथ रहते रहते थोड़ा सा म्यूजिक से लव भी हो गया है। तो बस ऐसे ही है। तो मुझे वैसे पंजाबी सॉन्ग्स पसंद है, और फौजी साहब है वो राजस्थानी मतलब सॉन्ग्स गाते हैं। वो सुनते तो पंजाबी वो भी है, तो ऐसा चलता रहता है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर रूम क्लीन कर रही थी, तभी फौजी साहब राघव को छोड़ के आ चुके थे। इसके साथ दूध लेके आ चुके थे, तो फिर मैंने इनको दूध गर्म करके दिया और नाश्ता भी दे दिया था साथ में। इसके बाद मैं लगा रही थी झाड़ू। आज मेरा ब्लॉग एडिट होके अपलोड हो चुका था रात को ही, तो फिर मैं यहाँ पे बस राघव के जाते ही फिर मैंने झाड़ू पोछा लगाना स्टार्ट कर लिया था। अभी पोछा लगा रही थी, हवा चल रही थी तेज़, और यहाँ पर आंटी जी आए हुए थे तो मम्मी थोड़ा सा चाय पानी बना रहे थे। साथ में इनका कोई दोस्त आया था, उसकी भी चाय बनी थी। आज चाय मैंने नहीं बनाई, आज चाय मम्मी ने बनाई है, क्योंकि वो मैं काम लगी हुई थी तो मम्मी ने सोचा कि चलो मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर पोछा ऑलमोस्ट लग के मतलब हो गया था कंप्लीट। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ हमारा घर। तो गाइस घर पूरा चमका हुआ है, और अभी मैं कर रही हूँ आंटी जी बैठे हुए थे तो उनसे के साथ भी बातें बातें लगी हुई हूँ। और इसके साथ ही मैं खुश हो रही हूँ कि यार आज जल्दी सफाई हो गई है। 9 बजे मेरा साफ़ सफाई का काम है वो कंप्लीट हो गया है। और आज मुझे धुलने थे कपड़े, तो फिर मैं चली गई हूँ कपड़े वॉश करने के लिए, मशीन लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पहले मशीन लगा रखी थी, इसके साथ ही मैंने पहले चादर धुलती थी तो फिर मैंने वो पानी निकाल दिया, क्योंकि चादर में काफ़ी मिट्टी वगैरह होती है ना। तो फिर मैंने वो पानी निकाल के अलग से पानी डाला है और दोबारा से मशीन लगाई है।
तो ये मैंने राघव के कपड़े वो निकाल के इसमें डाल दिए हैं और फौजी साहब के कपड़े मैंने अलग कर दिए हैं और मेरे कपड़े अलग कर दिए हैं। मम्मी ने अपने कपड़े, एक सूट था उन्होंने कल वॉश कर लिया था अपना, तो उनके कपड़े नहीं हैं। और पापा जी के कपड़े हैं वो भी मैं बाद में धुल दूंगी, क्योंकि उनके कपड़े थोड़े से मिट्टी के ज़्यादा होते हैं और वो खेत में काम करके आते हैं, तो वो कपड़े बहुत ज़्यादा मिट्टी के होते हैं, तो उनको लास्ट में अलग से पानी डाल के धुलना पड़ता है, अलग से सर्फ वगैरह डाल करके, तो वो ऐसे धुले जाएंगे। इसके साथ मशीन लग गई थी तो मैं आ गई थी अंदर। ये कल मौसमी और मक्की फौजी साहब गए हुए थे कहीं बाहर, तो वहाँ से लेके आए थे, तो वो मैंने टोकरी में अलग से निकाल दी है। फिर ये काम भी मेरा हो गया था, तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में अंदर वाले में। तो यहाँ पर बर्तन पड़े हुए थे, सुबह नाश्ता वगैरह किया था उसके, तो यहाँ पर मैं बर्तन है वो हाथों हाथ क्लीन कर दूंगी। चाय दोबारा बन चुकी थी और नाश्ता सभी का हुआ था और चाय पी थी सबने, तो उसके बर्तन थे तो वो मैं फटाफट क्लीन कर रही हूँ। और आज कुछ हमने प्रोडक्ट भी लिए थे, फौजी साहब बाजार से लेके आए थे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अनबॉक्सिंग कल करेंगे एक चीज़ की, 2 चीज़ लेके आए थे उसी की अनबॉक्सिंग कल करेंगे एक की, और एक तो खुला खोल ही दिया था मैंने मतलब रुका ही नहीं गया, इतना अच्छा लगा मुझे, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर बर्तन देखिए मेरे कितने सारे हो जाते हैं, और ये हो जाते हैं सुबह सुबह, इतने ही बर्तन होते हैं। शाम को मेरे कम बर्तन होते हैं, सुबह तो बहुत ज़्यादा होते हैं। और जैसे कि किचन के पास यहीं पे चूल्हा वगैरह रखा हुआ था ना, फिर कम होते हैं बर्तन, क्योंकि फिर मैं हाथों हाथ धुलती रहती हूँ। अभी क्या है, अभी इकट्ठे होते रहते हैं, उधर वाले किचन से इधर वाले में लेके आना धुलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ मेरे बर्तनों का भी काम है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, सारे बर्तन मैंने धुल दिए थे। इसके बाद यहाँ पर पानी गिर जाता है फ्लोर पर, तो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ पोछा। तो पहले मैं थोड़ा एक बार गीला पोछा लगा देती हूँ, उसके बाद सूखा लगा देती हूँ, उसके बाद पंखा चला देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आना जाना चला रहता है, तो किसी को पता नहीं होता, तो फिर वो फिसल सकता है इस वजह से। इसके बाद मैं दूसरी वाली किचन में आ चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने दूध गर्म रखे थे, वो भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं। हे गाइस, तो अभी आ चुके हैं हम लोग रसोई में, और उस वाली रसोई में सफाई हो गई है। अभी इस वाली रसोई में खाना बनाते हैं। तो गाइज ये था प्रोडक्ट एक, तो ये है मॉप, और ये पोछा लगाने के लिए लाए थे। ये मेरा स्पेशली एक ख्वाब था, पहले भी मैं मंगाती थी, लेकिन पहले हमारा जो फर्श था लेकिन वो इस मॉप पे चलता नहीं था, तो ये लेके आए। ये हम कल अनबॉक्सिंग करेंगे, वीडियो में जरूर देखना। और दूसरा वाला था ये, तो ये किचन में जैसे पानी वानी गिर जाता है ना, तो उसको साफ करने के लिए ये वाइपर चाहिए था मुझे, और मुझे बहुत मन था इसका। तो गाइज खाना आ चुका है और खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। आज बहुत थकान सी हो रखी है, वीकनेस सी हो रखी है, पता नहीं कैसे, पता नहीं भूख सी हो रखी है, पता नहीं क्या है। तो मशीन भी चल रही है, मशीन कपड़े बाद में निकालेंगे और अभी खाना खा लेते हैं, उसके बाद कपड़े वगैरह वॉश करेंगे। अभी बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं है, खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं है, पता नहीं क्या हो रखा है। तो चलिए खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अभी खाना खा लिया है और अभी चलते हैं, कपड़े धुल देते हैं और उसके बाद नहा लेंगे। आजकल मेरे चेहरे पे ये पता नहीं कैसे काला कालापन सा हो रखा है, अजीब सा, ऐसे लग रहा है बीमार हो रही हूँ पता नहीं कैसे है। तो नहा लेते हैं, उसके बाद अपना हुलिया थोड़ा सा ठीक करेंगे। तो खाना मैंने तो खा लिया, फौजी साहब अभी ऊपर है, मैंने उनको बोला है कि खाना खा लीजिए, तो वो लिख रहे हैं भजन। तो उनको क्या है, खाना खाते ही उनका हो जाता है नींद का प्रॉब्लम, उन्हें नींद आने लगती है, तो वो बोल रहे हैं कि खाना खाने से पहले मैं भजन लिख देता हूँ और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लूँगा गाने की, क्योंकि 1-2 दिन में बालाजी का भजन है वो रिकॉर्ड करना है। तो बस यही तैयारियाँ चल रही है और कपड़े धुल लेते हैं, इसके बाद राघव का आने के टाइम हो जाएगा और फिर तो बस काम दोपहर का चलता है, वही चलेगा। तो पहले धुल लेते हैं कपड़े, फ़ोन में चार्ज पे लगा रही हूँ, बाद में आपसे बात करती हूँ, मिलती हूँ, चलिए। तो गाइज व्लॉग को बहुत बड़ा विराम दे के मैं मिल रही हूँ शाम को। शाम के कपड़े जो सुबह मैंने धुल के सुखाए थे ना, वो कपड़े सूख चुके हैं, तो वो मैं लेने के लिए आई हूँ। और यहाँ पर चादर भी मेरी धुल चुकी थी और सूख चुकी थी, और जितने भी कपड़े थे वो सारे सूख चुके हैं। और कुछ तो हवा आज इतनी तेज़ चल रही थी ना, आंधियाँ चल रही थी दिन में, तो ये जो नीचे गिरे हुए दिख रहे हो ये भी गिरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर गंदगी नहीं है। यहाँ पे बस मिट्टी तो लग जाती है कपड़ों की, वैसे गंदा नहीं होता है, मिट्टी झाड़ के आप मतलब अच्छा हो जाता है, साफ हो जाता है, तो यूज़ में हो जाता है। अगर गंदगी हो तो फिर आपको धुलने पड़ते हैं दोबारा से, लेकिन यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, यहाँ पे गेट लगा हुआ है, तो जानवर वगैरह आते नहीं है और
यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगती रहती है। तो इतने सारे कपड़े थे जो मैंने सारे उतार लिए हैं और अंदर ले आई हूँ। अंदर ला करके फिर मैंने हाथों हाथ इनको समेट दिया है, क्योंकि फिर ये काम अगर रह जाता है ना तो फिर 1-2 दिन फिर मतलब लग ही नहीं जाता इस पे, मतलब इतना आलस सा हो जाता है ना इस काम के लिए, क्या बताऊँ। और ये एक चारपाई भी इससे भरी पड़ी रहती है, तो ये गंदे भी काफ़ी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि हाथों हाथ इसे लगाने का काम है वो कंप्लीट कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर राघव के कपड़े मैं अलग से निकाल रही हूँ, ड्रेसेस वगैरह अलग से, उसके इनर वगैरह अलग से निकाल रही हूँ, और जो उसके मतलब रेगुलर पहनने वाले कपड़े हैं वो मैं अलग से निकाल के रख दूंगी। मेरे कपड़े हैं वो मैं अलग से निकाल दूंगी। चद्दरें हैं वो अलग से निकाल के अपने अपने जगह, जिनके जो जगह कपड़ों की है उनकी वहाँ मैं तय लगा के रख दे रही हूँ। और ये काम मेरा रहता है शाम का, शाम को ही मैं करती हूँ। और अगर कल भी करती ना मैं, तो भी मैं शाम को टाइम मिलता मुझे, क्योंकि सुबह तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और ये ड्रेसेस देख रहे हो, ये फौजी साहब की हैं ड्रेसेस, और वो कब के भी मतलब प्रोग्राम वगैरह में जाते हैं तो उनको पहन के जाना पड़ता है। लोग फौजी साहब की मतलब फौजी ड्रेस की तो हर कोई फैन है, तो वो बस ये मैं काम मेरा फिनिश हो गया है। हे गाइस, तो अभी नहा ली हूँ और शाम के बज रहे हैं 4:30। राघव को ट्यूशन छोड़ दिया उसके पापा जी ने, और मैं अभी कर रही थी ब्लॉग एडिट कर रही थी अपना। तो मैं देख रही थी कि आज बहुत छोटू सा ब्लॉग शूट हुआ है, लेकिन अभी इतना ही एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि शाम को फिर मेरा काम जो रहता है वो शाम को थोड़ा मतलब लेट से शुरू होता है, लेट ही ख़त्म होता है, तो लाइटिंग प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से मैं आजकल शाम का रूटीन है वो आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ। जब रसोई का सामान अंदर आ जाएगा ना, उस टाइम मैं आपके साथ शाम का रूटीन है वो शेयर किया करूँगी। आज झाड़ू का मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि झाड़ू वाला टाइम थोड़ा सा मतलब जल्दी मैंने लगा दिया था झाड़ू, तो उस टाइम सभी यहीं पे थे, आंटी जी भी आ गए थे, ऊपर एक लड़का आ गया था उस स्टूडियो में, इस वजह से मुझसे शूट नहीं हुआ। तो आज का ब्लॉग इतना सही है, कल देखूँगी मैं, कल अच्छे से शूट करूँगी। और कभी कभी हो भी जाता है कि मतलब नहीं हो पाता है, जो आप सोचते हो वो नहीं हो पाता है। तो ऐसा चल रहा है मेरा 2-3 दिन से, थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। जैसा भी है, जो भी आप प्यार दो, प्लीज़ सपोर्ट करो। और ब्लॉग को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि बहुत मतलब फिर हो जाता है, वही मैं आपको बोल रही हूँ कि फिर लाइटिंग प्रॉब्लम हो जाती है, उससे फिर ना अच्छा बन पाता है, ना ही आपको आपके पास आ पाता है अच्छे से, ना ही मुझसे एडिट हो पाता है। अभी एडिट कर लूँगी तो कर लूँगी, वरना शाम को तो फिर नहीं होता है। और सुबह फिर वही बात है कि आप व्लॉग लेके बैठोगी तो फिर आपका काम रुक जाता है। तो यही है। तो आज फौजी साहब घर पे ही हैं और वो अपना टीवी में लगे हुए हैं। पहली बार मतलब कई दिनों से टीवी देख रहे हैं, और मम्मी अपना कुछ काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे अपने व्लॉग एडिट कर रही हूँ। राघव ट्यूशन चला गया है, पापा जी खेत में गए हुए हैं, सभी अपने अपने काम में बिजी हैं। तो बस गाइस, यही था हमारा व्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना हमारे यूट्यूब चैनल चौहान व्लॉग्स को। बाय बाय गाइस, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, बढ़िया से व्लॉग के साथ कल। बाय।